नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 3.3। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए यहाँ पे ना नंबर्स दिए हुए हैं जिनके आपको क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन है 8000, तो हमें 8000 का क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8000 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम वर्टिकल अरेंजमेंट के थ्रू 8000 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको 2 से करते हैं तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 0 0 0, फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 0 0, फिर देखिए 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे 0 0 0 और 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10 और ये बचे 2 0 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर देखिए 2 2 ज़ा 4 और इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 और फिर यहाँ पर 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए ये 2 से अभी 125 डिवाइड नहीं होने वाला और ना ही ये 3 से होगा, ये किससे होगा, 5 से होगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, इसमें से 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स और यहाँ पर हम लिख देते हैं 8000 के फैक्टर को। 8000 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए हमने 6 टाइम 2 लिख लिया, फिर 5 है 3 टाइम, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स है ना इनके 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे ये जो 3 बार 2 है ना इसको एक साथ लिख लेंगे और ये जो 3 बार 2 है इसको एक साथ और यहाँ पर 5 को एक साथ। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 2 2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो हम लोग 2 क्यूब इसको लिख सकते हैं और फिर इंटू यहाँ पर इसको भी हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं। अब इन सभी को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, मतलब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 20 का क्यूब। तो यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू क्या आएगा, 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वन कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वन है 729, तो इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है 729, तो 729 2 से डिवाइड तो नहीं होने वाला, ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। देखिए 3 2 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, फिर ये 3 से कटेगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर देखिए 3 2 ज़ा 6, इसमें से 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 21, फिर यहाँ पर 3 9 ज़ा क्या होता है 27 और 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। तो इसके जो भी फैक्टर्स है ना इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 729 इज इक्वल टू 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3 को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का ना 3 3 का पेयर्स बनाएंगे। कैसे, देखिए ये हो गया और ये हो गया और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 3 क्यूब और फिर यहाँ पर 3 इंटू 3 क्यूब, 3 3 सा क्या हो गया 9 का क्यूब। इट मीन्स लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
9, मतलब 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। अगर आप 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा? 729। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सेकेंड वन कंप्लीट किया। और अब हम देखते हैं थर्ड वन। देखिए यहाँ पर थर्ड वन है 343। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 से नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं और 5 से भी नहीं, ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7। और देखिए 7 में 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 4 28। फिर 34 में से अगर हम 28 को माइनस करें तो क्या आएगा? 6 आएगा। आप माइनस करके देख लीजिए, वही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 63। और 7 9 जा क्या होता है? 63 होता है। अब 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 343 के फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का क्यूब। तो लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। यहाँ पर फोर्थ वन है -512। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 512 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2। 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 512 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखिए हमने 9 टाइम 2 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, 3 3 के पेयर्स बना लेते हैं। तो ये 3 और यहाँ पर ये तीनों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। इन सभी को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब। और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर क्या आ गया? 8 का क्यूब। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखिए 512 माइनस में है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और लास्ट में हम इसका आंसर लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल टू -8। क्योंकि देखिए अगर आप -8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा? -512 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ वन है -2744। इसका हमें क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। फिर यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। और अब ये 2 से नहीं कटने वाला और ना ही ये 3 से जाएगा, ये डायरेक्टली 7 से जाएगा। तो देखिए 7 4 ज़ा 28, इसमें से 6 बचेगा, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 इंटू 7 का क्यूब। 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पर क्यूब। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये किस में है? माइनस में है ना, इसलिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्यूब रूट ऑफ 2744 और ये माइनस में है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? -14। अब देखिए यहाँ पर सिक्स वन है 32,768। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8।
फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों नंबर्स को एक साथ ले लेंगे, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर यहाँ पर देखिए 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर हम ये दो नंबर्स को एक साथ लेंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। और 2 9 ज़ा क्या हो जाएगा 18, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 0 है तो 0, और यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 0 है तो 0, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2 4 ज़ा 8। फिर देखिए 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब देखिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, तो यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। फिर देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16 और उसके बाद 2 6 ज़ा 12। फिर यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8 और फिर यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये देखिए यहाँ पर ये फैक्टर हो गया 32,768 का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा हमें। देखिए 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर्स बना लेते हैं। तो देखिए ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3 और फिर ये 3, ये 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अभी इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम है 1 2 3 4 5, तो 4 इंटू 2। यहाँ पर हमने क्यूब लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 का क्यूब। तो लास्ट में आप इसका आंसर लिख दीजिए, देयर फॉर क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंप्लीफाई करना है, जिसमें फर्स्ट वन है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 27/125। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है 27/125, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 27, तो 27 किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब अपॉन में, और 125 किसका क्यूब है 5 का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर a अपॉन b है और उसके ऊपर पावर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a⁻m अपॉन b⁻m। तो यहाँ पे हमने वही किया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 और 5 है ना, ये क्या हो जाएंगे क्यूब रूट से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। देखिए यहाँ पे हमने 3/5 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a⁻m, और अगर पावर में 1/m रहता है तो इसका वैल्यू क्या आता है a ही होता है। वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर
क्यूब रूट ऑफ, और यहाँ पर 3 का क्यूब है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूब पावर में 1/3। तो देखिए हुआ ना, यहाँ पर क्या है a⁻m, यहाँ पर 3 का क्यूब है, फिर ब्रैकेट करके यहाँ पर क्या है देखिए पावर में 1/m, तो यहाँ पर 1/3। लास्ट में इसका आंसर क्या आया, a आया, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 लिखा है, वैसे ही 5 को भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसका लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 3/5। और फिर यहाँ पर सेकेंड वन है क्यूब रूट ऑफ 16/54। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/27। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए क्यूब रूट ऑफ 8/27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए क्यूब रूट ऑफ 8 किसका क्यूब है 2 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब अपॉन 27 किसका क्यूब है 3 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं, कैसे देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब। इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख दीजिए a/b रेज़ टू m इज इक्वल टू a/m/b/m। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3, और इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख दीजिए a⁻m/1/m इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया 2/3। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड वन है इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 0.000729। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन में 1। देखिए कितना ज़ीरो हम लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 6 ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया 10 लाख हो गया। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 729 किसका क्यूब है 9 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 का क्यूब अपॉन 10 लाख किसका क्यूब है 100 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 का क्यूब। और फिर यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ 9 क्यूब अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 100 क्यूब, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 9/100। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए इसका आप यहाँ पर रीजन लिख दीजिए, अगर a⁻m पावर 1/m है तो फिर लास्ट में आंसर क्या आता है a आता है। तो वैसे यहाँ पर हमने ये लिखा। अब देखिए अगर आप 9 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका लास्ट में आंसर क्या आएगा 0.09 आएगा, है ना। तो देखिए ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इसका वैल्यू क्या होगा 0.09। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू 0.09। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हुआ। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।